बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। भारत में मोदी से, नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से, बजरंग दल के, जय श्री राम के नारे लगाते गुंडों से अक़लियतें परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं, ईसाई परेशान हैं, दलित परेशान हैं। वहाँ पर उनसे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में काम करने वाली वो परेशान हैं, और इनमें जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी परेशान हैं। समाजी तंजीमें बुरी तरह से परेशान हैं। बजरंग दल के ये गुंडे, नरेंद्र मोदी के ये गुंडे, आरएसएस के ये गुंडे जो हैं, ये कहीं भी घुस जाते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये मारपीट करते हैं, और ये अपनी मनमानी करते हैं। ये कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं, ये हर पाबंदी से आज़ाद हैं, ये मीडिया के कैमरों से आज़ाद हैं। इन पर कोई पाबंदी नहीं है, इनको कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। इस वक्त भारत में सिखों का मामला है, भारत में ईसाइयों का मामला है, दलितों का मामला है, मुसलमानों का मामला है, और ये तमाम मामला जो हैं वो नरेंद्र मोदी के चेहरे का दाग बनते जा रहे हैं। भारत जिल्लत की गहराई में जाता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बजरंग दल के ये गुंडे बन रहे हैं। एक बार फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत का मुंह काला हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक को, मार्क ज़करबर्ग की टीम इंडिया को खतरा रिपोर्ट किया है। बहुत संगीन मामला है ये। आपको याद है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया था और कहा था कि दुनिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत के हिंदुत्व के नज़रिए के, आरएसएस के हिंदुत्व के नज़रिए के खिलाफ उठ खड़े होना होगा, वरना वहाँ जो अलमिया जन्म ले सकता है वो बहुत संगीन है। सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरे भारत का हाल बुरा है। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने निशानदही की थी, और उन्होंने कहा था कि दुनिया को जागना होगा, दुनिया को फैसला करना होगा कि वो इन चीज़ों को इसी तरह चलने दे, या फिर भारत को रोके, अपने कारोबारी मुफादात को देखे, या भारत में होने वाली बजरंग दल के गुंडों की इन हरकतों को देखे। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान साहब की जो बात थी उस पर मोहर लगा दी है, मोहर तस्दीक लगा दी है। हमने देखा है फेसबुक हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर बहुत पाबंदियां लगाता है। बाज़ पाबंदियों पर तो हमारा ये ख्याल होता है ये बेजा पाबंदियां लग रही हैं। हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, फेसबुक हमें बताता है कि आप शेयर नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तानी यूज़र्स के जो अकाउंट्स हैं वो हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, कुछ वक्त के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, अकाउंट्स उड़ जाते हैं, पेजेस उड़ जाते हैं। और कई दफ़ा बड़े ऐसे पेजेस जो बड़े भरपूर हैं, बड़े तगड़े पेजेस हैं, जिनके बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में लाइक्स हैं, वो पेजेस उड़ जाते हैं। लोगों का माली नुकसान होता है इससे। लेकिन फेसबुक इस सिलसिले में हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। अभी खादिम रिजवी साहब की वफ़ात हुई, और खादिम रिजवी साहब की तस्वीर जिन लोगों ने लगाई उनकी वफ़ात की बात, उनमें से बाज़ को वार्निंग्स आई। तस्वीर ऐसी थी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पूरी तरह से तस्वीर नहीं आ रही थी, कट रही थी, वार्निंग्स आई। बहुत सारे लोगों ने वार्निंग रिपोर्ट की, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया, वो पोस्ट नहीं कर सके। खादिम रिजवी की तस्वीर लगा रहे थे तो पोस्ट नहीं कर सके। ये तमाम चीज़ें हुई। फिर हमारे यहाँ लोग, आपने देखा है, जब कश्मीर लिखते हैं तो कई दफ़ा काफ, शीन, मीम, ये रे तोड़ के कश्मीर लिखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। हमारे यहाँ ऐसे मामलात पर जो कादियानियों से मुताल्लिक़ हों, बाज़ ग्रुप से मुताल्लिक़ हों, उन पर लोग बात करते हैं तो उनको फेसबुक वार्निंग्स आती हैं। ये लफ्ज़ों पर वार्निंग्स आती हैं। जो फेसबुक एल्गोरिथम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनका सिस्टम है, जिन चीज़ों के ज़रिए ये लोगों को रोकते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्राउड टैंगल जो इनका टूल है उसको यूज़ करते हुए, तो वहाँ लोगों को वार्निंग्स आती हैं, वहाँ लोगों को सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत में इस सिलसिले में फेसबुक बिल्कुल मजबूर है। फेसबुक के हाथ पांव बंधे हुए हैं। फेसबुक अपने कवानीन पर, हेट स्पीच के, वायलेंस के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद भारत में नहीं कर पा रहा। एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत जो बॉट्स होते हैं वो आपको रोक देते हैं बहुत सर्टन चीज़ों के इस्तेमाल से, वीडियोस के इस्तेमाल से, और फिर उनको ग्राफिक बता के रोक दिया जाता है। ये फेसबुक के कवानीन हैं, ये सोशल मीडिया की अक्सर बड़ी वेबसाइट्स के कवानीन हैं। इनमें यूट्यूब शामिल है, इनमें टिकटॉक शामिल है, इनमें फेसबुक शामिल है, और भी दीगर ग्रुप्स। मगर भारत में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि फेसबुक को बजरंग दल से, अपनी टीम के अरकान की जान का खतरा है।
बिजनेस को खतरा है, फेसबुक के माली मफादात को खतरा है। और फेसबुक को यह पता है कि बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई की तो बजरंग दल के गुंडे तलवारें लेकर, गन्स लेकर ये आ जाएंगे फेसबुक के दफातर में, फेसबुक के अरकान को जान से मारेंगे, काट डालेंगे। और इसलिए फेसबुक जो है वो बजरंग दल के मामले में अपने कवानीन पर अमल नहीं कर रही। फेसबुक की टीम ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है फेसबुक की टीम ने 2020 के आगाज में यह नतीजा दिया कि बजरंग दल पर, इसकी सरगर्मियों पर, ये जो इसकी जानिब से चीजें सामने आती हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन जो फेसबुक की सिक्योरिटी टीम इंडिया में, उसने रोक दिया। उसका यह कहना था कि हमारे अरकान की जान को खतरा है, हमारे माली मुफादात को खतरा है। फेसबुक के बड़े ठीक ठाक माली मुफादात हैं इंडिया में। हमारी हुकूमत बात करती है फेसबुक से, फेसबुक कहता है हम पाकिस्तान से चले जाएंगे, हम पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में लोगों को बिजनेस देते हैं, हम लोगों से बिजनेस लेते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे पाकिस्तान में। फेसबुक हमें धमकी देता है। एक पूरी हुकूमत को, एक पूरे सिस्टम को, एक पूरे मुल्क को फेसबुक धमकी देता है कि हम चले जाएंगे। ये इतने दोगले हैं कि वहां पर इन्हें एक हुकूमत का जो गुंडा विंग है वो धमकी देता है और ये लोग कार्रवाई नहीं करते। माली मुफादात क्या है फेसबुक के? जो वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, जो द प्रिंट लिख रहा है इंडिया में बैठकर, वो माली मुफादात जो हैं, रिलायंस जियो में फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो है तकरीबन 5.7 बिलियन डॉलर्स की। 5.7 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है मार्क ज़करबर्ग की टीम की। फेसबुक के 5 ऑफिसेज हैं, दिल्ली में ऑफिस है, मुंबई में ऑफिसेज है, दीगर शहरों में ऑफिसेज हैं। और फिर इसके साथ साथ फेसबुक की जो सार्फिन है वो पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क में अगर सबसे ज्यादा सार्फिन है तो वो भारत है। 30 करोड़ सार्फिन है फेसबुक के भारत में, 30 करोड़। और ये किसी भी मुल्क में सार्फिन की सबसे बड़ी तादाद है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल सिलसिले में कहता है कि फेसबुक को इंडिया में एक ऐसी हुकूमत से डील करना पड़ता है जिसके पॉलिटिशियंस के इस बजरंग दल के गुंडों से ताल्लुकात हैं और इसलिए फेसबुक को यहां पर शदीद संगीन नौयत के खतरात का सामना है। फेसबुक पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में एक चर्च पे हमला हुआ था। ये इसी बरस की कुछ मिड ईयर की बात है, जून जुलाई के आसपास की, और उसकी एक वीडियो पोस्ट की गई। उस वीडियो में दिखाया गया कि वहां पर हमला हुआ, मुख्तलिफ लोग बड़ी तादाद में तंजीमों के वहां गए और उन्होंने चर्च पर हमला करके चर्च में एक भगवान की मूर्ति रख दी कि ये हमारा है। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, इन्होंने कहा कि हमारा है और ये जो है आपका चर्च यहां पर गलत बना हुआ है। और ये जो वीडियो थी, ये जीत विशेष इलाकाई कारिंदा है बजरंग दल का, 21 साल का लड़का, जिसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, 21 साल का लड़का है, इसने ये वीडियो पोस्ट की। और उसके बाद इस शख्स ने इनकार कर दिया कि इसका ऐसी चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। लेकिन फेसबुक इन तमाम चीज़ों को जो है वो जाने दे रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब ये रिपोर्ट किया तो उसके बाद फेसबुक इंडिया ने इस वीडियो को जो है वो डिलीट किया। लेकिन मैं आपसे बात करता क्राउड टैंगल की। क्राउड टैंगल जो फेसबुक का टूल है वो ये बताता है कि 5.5 मिलियन इंटरेक्शंस हैं बजरंग दल के मुख्तलिफ जो पेजेस हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उनके फेसबुक पर, उनकी तस्वीरों के, पोस्ट के, और ये सारे वायलेंट हैं और ये इत्मीनान से जो है वो चल रहे हैं। और ये किस हालत में चल रहे हैं? CIA, अमरीकी CIA जो है वो बजरंग दल को एक मिलिटेंट ग्रुप करार दे चुकी है, एक दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुकी है। लेकिन ये सब कुछ वहां पर जारी है। जबकि हमारे यहां फेसबुक हमने देखा है जरा जरा सी बात पर अकाउंट सस्पेंड करेगा, अकाउंट बंद करेगा, धमकी देगा, इंडिविजुअल्स को डराएगा, फेसबुक पूरी हुकूमत को डराएगा। और वहां जहां गुंडे हैं वहां ये इत्मीनान से बैठेंगे। तो ये मैं आपसे अर्ज करता, ये वो सूरत हाल है जिसको वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को बताया था अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर। लेकिन भारत का मनी मसल इतना मजबूत है और ये इतनी बड़ी मार्केट है, ये 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी, दुनिया के लिए इतनी बड़ी मार्केट है कि अपना जो माल जिसको बेचना है वो भारत आएगा बेचने के लिए। साबुन की कंपनीज, शैम्पू की कंपनीज, परफ्यूमरीज, दीगर प्रोडक्ट्स, ये सब के सब अपना माल बेचने के लिए सबसे ज्यादा आएंगे भारत, क्योंकि भारत जो है वो इनका माल मंगवाएगा। भारत के पास
अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा करने के मौके नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन भारत मार्केट बहुत बड़ी है। हमारी जितनी आबादी है उससे ज़्यादा उनके फेसबुक यूजर्स है। जबकि चीन की अगर आप बात करते हैं तो चीन के पास तमाम चीज़ें अपनी हैं, चीन के पास एप्लीकेशंस भी अपनी हैं, चीन के पास ये तमाम जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, जो ये तमाम जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, माफ़ कीजिएगा, फेसबुक के पास ये तमाम की तमाम चीन के पास अपनी है। लेकिन भारत में जो है ये तमाम चीज़ें जो है बैन अवी प्लेटफॉर्म्स की यूज़ होती हैं, भारत उनकी मार्केट है, उन्हें भारत से बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलता है, इसलिए वो अपने कवानीन के मुकाबले में भारत में ढीले हैं, पाकिस्तान में गुस्सीले हैं। ये है दोहरा मयार जिसे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। ये हम हैशटैग्स की सूरत में कर सकते हैं। इन बातों को करने के तरीके हैं, इन बातों को कई दफ़ा हम तोड़ कर करते हैं, हम लिख कर करते हैं, हम एक मलफूफ अंदाज में ढके छुपे अंदाज में करते हैं, लेकिन ये आवाज़ हमें उठाते रहना चाहिए। सस्पेंशन से बचें, क्योंकि ये हमारा जो आवाज़ उठाना है ये हमारे काम आएगा, ये पाकिस्तान के काम आएगा, तो उससे बचना चाहिए। लेकिन ये आवाज़ हमें ज़रूर उठानी चाहिए इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। और दूसरा, मुझे जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करनी है, मैंने आपसे कहा था कि हम तरबियत के लिए आपको एक नंबर देंगे और उस नंबर पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने छोटों का, अपने बच्चों का फीडबैक दे सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कमी है, क्या खामी है, क्या अच्छा है, हमें बताइए, ताकि हम अपनी अच्छाई को, स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ करें, जो खामी उसको दूर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। नंबर है 0321 3736 769, 0321 3736 769। तो इस नंबर पर आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, क्योंकि जो YouTube किड्स चैनल है उस पर कमेंट्स नहीं किए जा सकते। तो तरबियत की वीडियोस देखिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए और बच्चों का फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।